सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह नवंबर का बनाया गया है। तो नवंबर का जो है लोकतांत्रिक राजनीतिक किताब का 5वां अध्याय संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, ठीक ना बच्चों। तो इसमें संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं में आप लोगों को हमने अपने स्तर से यथासंभव बातों को बताने का प्रयास करेंगे और आप लोग जो है संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं पर जो है विशेष रूप से चर्चाएँ करेंगे। जिसमें से एक टॉपिक आएगा वह है संसद, इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। तो संसदीय लोकतंत्र के संस्थान में आप लोग को हम वाकिफ करा देते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही जनता के बदले शासन संचालन का कार्य करते हैं। पिछले वीडियोज में भी बच्चों हम लोग लोकतंत्र के बारे में आप लोग को बताया है। लोकतंत्र में बताया गया है कि जनता जो है अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है और वही जनप्रतिनिधि जनता पर ही शासन करती है। तो ऐसी चीज़ को इसमें भी हमने रिपीट किया है कि संसदीय लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही जनता के बदले शासन का संचालन करते हैं का कार्य करते हैं, लेकिन वह प्रशासनिक दायित्व का निर्वाह निर्धारित सीमाओं एवं संस्थागत संरचनाओं के अंतर्गत नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। नीतिगत निर्णय उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व होता है, लेकिन इस दायित्व का निर्वाह वे संस्थागत संरचना के अंतर्गत करते हैं। संस्थागत संरचना उनके ऊपर कुछ सीमाएं आरोपित करती है, उन निर्धारित सीमाओं का वे अतिक्रमण नहीं कर सकते। इस प्रकार लोकतंत्र में से संबंधित कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं, जैसे नीतिगत निर्णय का अधिकार किसे प्राप्त है, इस निर्णय प्रक्रिया में कौन कौन से लोग और संस्थाएं शामिल होते हैं, इस प्रकार किए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन किन बातों और लोगों के संस्थाओं द्वारा किया जाता है, नीतिगत निर्णय से संबंधित विवादों का समाधान किस प्रकार किन व्यक्तियों और किन संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इन क्रम में यह उल्लेखनीय है कि लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत नीतिगत निर्णय लेने, उन्हें क्रियान्वित करने और नीतिगत संबंधित विवादों के निदान के लिए संस्थागत संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक संस्था की अपनी निर्धारित सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं के अंतर्गत ही वे संस्थाएं कार्यरत होते हैं। उनके मध्य समन्वय स्थापित करने की व्यवस्था होती है, जिससे वे एक निर्धारित दिशा और निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में कार्य हो सके। इस क्रम में महत्वपूर्ण 3 प्रश्न है। नीतिगत निर्णय का अधिकार किसे प्राप्त है, नीतिगत निर्णय का क्रियान्वयन किस प्रकार होता है, इस संदर्भ में उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय का अधिकार किसे प्राप्त है, इन कार्यों का संपादन क्रमशः विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। इस अध्याय में मूलतः इन बातों को देखने का प्रयास किया गया है कि भारत में संस्थाएं किस रूप में कार्यरत हैं, इन्हें किन सीमाओं के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है, किस प्रकार इन तीनों सीमाओं संस्थाओं का समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत निर्णय का सर्वोच्च अधिकार संसद को प्राप्त है। नीतिगत के क्रियान्वयन का दायित्व कार्यपालिका को प्राप्त है, जिसे राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, विशेषकर प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस क्रम में उल्लेखनीय है कि संसदीय व्यवस्थाओं के कारण भारत में मंत्रिमंडल का नीतिगत प्रक्रिया में भी घनिष्ठ रूप से संबंध होता है। न्यायपालिका नीतिगत निर्णय से संबंधित विवादों का निदान करती है। तो बच्चों, इसमें आप लोग संसद के बारे में भी कुछ बातों को जाने हैं, समझे हैं, और आप लोग को जो है आज संसद के बारे में भी हमने कुछ लिखवाया है, जिसमें लिखवाया गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में नीतिगत निर्णय लेने की अंतिम शक्ति एवं सत्ता संसद के हाथों में होती है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल की कोई भी निर्णय संसद की अपेक्षा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से संसद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग केयरफुल में लिखेंगे बच्चों। इस तरह से बच्चों आप लोग को बताया गया कि लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं में कौन से अहम भूमिका होती है। संसदीय लोकतंत्र की जो संस्थाएं होती है बच्चों, उसमें सरकार की अहम भूमिकाएँ होती है, जिसमें कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका इस चीज़ को जो है अपने अपने क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं, उसके अंतर्गत कार्य किए जाते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय को आप घर को
ये नया चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने समझाने का प्रयास आप लोगों को किया है। इस चैप्टर को आप लोग घर पर पढ़ेंगे। ये जो संस्थाएं के बारे में आप लोगों से प्रथम है संसद, इसके बारे में हमने कुछ बताया, इसको किताब से पढ़ेंगे और मिलाने का प्रयास करेंगे। आज में मुझे लिखना ही है। जय हिंद, जय भारत।